हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज की इस 24th क्लास में हम नए वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये जो नए वर्ड्स हैं ये हमारी वोकैब को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगे। तो आज का फर्स्ट वर्ड है साइकोलॉजिस्ट। हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट? ओके, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ाई करता है। किसके बारे में बेटे? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। कि इंसान अगर किसी तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो आखिर क्यों कर रहा है, रीजन क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में जो पढ़ाई करता है वो कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट। कौन होता है बेटे? साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज साइको एनालिस्ट। क्या है बेटे? साइको एनालिस्ट। ये नया वर्ड है तुम लोगों के लिए। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइको एनालिस्ट? एनालाइज मतलब जांच पड़ताल करना, चेक करना। तो सुनो, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रीम्स आते हैं, अलग अलग सपने आते हैं। तो वो सपने क्यों आ रहे हैं उन सब की जांच करना, दिमाग। और ना, कई बार बचपन में कोई हमारे साथ ट्रॉमा होता है, बचपन में कोई घटना हो जाती है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। तो वो जो साइको एनालिस्ट होता है ये इन सब चीज़ों को एनालाइज करता है और हमें बताता है कि आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटे हम? साइको एनालिस्ट। नेक्स्ट इज ऑर्थोडोंटिस्ट। ये तो तुम बता सकते हो, यू कैन इजीली टेल हु इज ऑर्थोडोंटिस्ट। कैसे कर देता है? स्ट्रेट स्ट्रेटन द टीथ। खुश रहो बेटे आप हमेशा, ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होते हैं बेटे? स्ट्रेटनिंग द टीथ। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है बेटे? ऑप्टोमेट्रिस्ट। ये ऑर्थोडोंटिस्ट है, दिख रहा है ना इसके हाथ में दांत। गॉट इट। ये बताओ ऑप्टोमेट्रिस्ट, हु इज ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्टिशियन या फिर ऑप्थल्मिक, किससे रिलेटेड होता है ये? जो आई से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं बेटे? आई से रिलेटेड होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन, जो ऑप्टिशियंस होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? ऑप्टिशियन किससे रिलेटेड होंगे बेटे? या तो ग्लासेस से या फिर लेंसेज से। तो ये देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो तुम थोड़ा सा इधर चल के जाओगे, इधर ये शोरूम जो है शू वाला, इसके बराबर में भी एक ओपन हो गया है, जाना नहीं लेकिन। तो हु इज ऑस्टियोपैथ? हु इज न्यू वर्ड्स ऑस्टियोपैथ। हु इज एन ऑस्टियोपैथ? यानी कि जिसका ये मानना होता है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? ठीक हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, उनको लगता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं और उनकी वजह से गलत प्रेशर आ गया है, जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। तो उसको मसाज करके या फिर नेचुरल तरीके से वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? ऑस्टियोपैथ। ये दवाई खिला रही है इसको या फिर मसाज कर रही हैं? गॉट इट और नॉट? तो इनको क्या बोलेंगे हम? ऑस्टियोपैथ। गॉट इट। नेक्स्ट, कीरोप्रैक्टर। सॉरी, ये रहा कीरोप्रैक्टर। हु इज अ कीरोप्रैक्टर? आपने वीडियोस देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, बहुत सर्कुलेट होते हैं। वो कुछ डॉक्टर्स होते हैं ऐसा करके पेशेंट को पकड़ते हैं, कट बोन्स ऐसे कट, यहाँ की हड्डी कट, ठीक है। हाँ। तो ऐसे डॉक्टर को क्या बोला जाता है बेटे? कीरोप्रैक्टर। कीरोप्रैक्टर क्या बोलेंगे उसको? हाँ जी, ये ऐसे चटकाते रहते हैं पूरी बॉडी को। क्या बोलते हैं इनको? हाँ जी, कीरोपोडिस्ट। पोड, पैड। हाँ, कीरोपोडिस्ट कौन होगा? जो पैरों जो पैर ठीक कर दे। क्या कर दे बेटे? ठीक कर दे, उसको क्या बोलते हैं बेटे हम? कीरोपोडिस्ट। ये किसका इलाज करता है बेटे? फीट। देख पा रहे हो, एज यू कैन सी हियर। हु इज अ ग्राफोलॉजिस्ट? ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट कौन होगा? कोई इंसान तो होगा। ये कैसे पता कर सकते हो तुम कि कोई इंसान है? आईएसटी सफिक्स है इसमें। क्या है बेटे? आईएसटी सफिक्स जब भी होता है तब किसी ना किसी इंसान के बारे में बात की जाती है, पर्सन के बारे में बात की जाती है। गॉट इट। तो बताओ हु इज अ ग्राफोलॉजिस्ट? नहीं, ग्राफ नहीं, सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग। ऐसा कोई पर्सन जो क्या चेक करता है? हैंड राइटिंग। कई बार कोई केस हो जाता है तो वहां पे राइटिंग मैच की जाती है, तो किसको बुलाएंगे? ग्राफोलॉजिस्ट को। या फिर कई बार कुछ जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो टी शर्ट पे साइन कर दिया उसने, अब वो टी शर्ट हो गई 50 लाख की। लेकिन अब आप जब उसको सेल करोगे तो कैसा पता कि उसने रियल है वो या नहीं है? आप ही ने तो नहीं कर दी है फेक।
तो इन सब का जो पता करेगा या फिर जो इसको वेरीफाई करेगा वो कौन होगा बेटे? ग्राफोलॉजिस्ट। कौन होगा बेटे? ग्राफोलॉजिस्ट। क्लियर है? कौन है वो? किससे रिलेटेड होगा वो? ये आंटी क्या कर रही है, क्या चेक कर रही है? मान लो राइटिंग ही चेक कर रही है। गॉट इट? ये तुम जानते ही हो कौन होता है ये जेरेंटोलॉजिस्ट। हु इज जेरेंटोलॉजिस्ट? मेडिकल हीलिंग ऑफ ओल्ड पीपल, यानी कि जो एल्डरली जितने भी बड़े बूढ़े होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकली हो, फाइनेंशियली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो उनको जो ट्रीट करते हैं वो कौन होते हैं? जेरेंटोलॉजिस्ट। बोलो। तुम्हें कितने सारे डॉक्टर्स के बारे में पता चल गया? अब फिजिशियन कौन होता है? हु इज अ फिजिशियन? फिजिशियन, फिजिशियन वो जो सिर्फ मेडिसिन देता है। गॉट इट? और पीडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स, न्यूरोट्रिक्स, न्यूरो, ऑर्थोडोंटिक्स, तीत, और बेटे इतना ही, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, गुड। तो जेरेंटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली को ट्रीट करता है। किसको बेटे? प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, यानी कि जो बड़े बूढ़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो ठीक करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजिस्ट। बोलो। ये कौन है बेटे? प्रैक्टिशनर्स। और ये किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं? तो ये है बेटे कौन? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट किसकी प्रैक्टिस करता है? हाँ, माइंड से रिलेटेड होगा वो। तो जितने भी बिहेवियर से रिलेटेड बातें होंगी कि इंसान का बिहेवियर ऐसा है तो क्यों है, तो वो जो एनालाइज करेगा या फिर जो ठीक करेगा वो कौन होगा, या फिर जो पहचानेगा उसको वो कौन होगा? हु इज साइको एनालिस्ट। यानी कि पास्ट में किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से आप परेशान क्यों हैं, आपको अजीब तरीके के सपने क्यों आते हैं, तो उसका जो एनालिसिस करेगा वो कौन करेगा? साइको एनालिस्ट। ठीक है। एंड हु इज ऑर्थोडोंटिस्ट? हाँ, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है। नेक्स्ट इज बेटे ऑप्टोमेट्रिस्ट। हु इज ऑप्टोमेट्रिस्ट? विजन को मेजर करता है। बेटा ऐसा बैठा मत करो आप कद्दू की तरह। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टो या फिर ऑप्सिस, ऑप्टिकोज? विजर, विजन या, है ना। हु इज द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर? मेट्रिनल, मीटर, मेजर। तो वो जो विजन को मेजर करता है, आई से रिलेटेड जो होते हैं। ठीक है। ऑस्टियोपैथ। व्हाट इज एन ऑस्टियोपैथ? अभी तो बताया था। जो ये मानते हैं कि मतलब, हाँ, बिना, हाँ, उन्हें क्योर किया जा सकता है मसाज से या फिर नेचुरल तरीके से। हु इज किरोपॉडिस्ट? अरे अच्छा, एक एक्स्ट्रा हो गई स्लाइड, एक मिनट रुको, नो प्रॉब्लम। बताओ, कीरोप्रैक्टर कौन होता है बेटे? जो स्पाइन के जॉइंट्स वगैरह उनको ठीक करता है, ऐसे कट कर देते हैं वो, क्या कर देते हैं? देखे वीडियो तुम लोगों ने? काफी वायरल होते हैं उनके वीडियोस। हाँ जी। हु इज कीरोपॉडिस्ट? कीरोपॉडिस्ट कौन होता है? देखो, पैर, पैर से रिलेटेड। हाँ, वही कौन होते हैं? कीरोपॉडिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है बेटे ग्राफोलॉजिस्ट। कौन होगा ग्राफोलॉजिस्ट? नहीं बेटे, ग्राफोलॉजिस्ट, हाँ, हैंड राइटिंग से, राइटिंग से रिलेटेड होते हैं, वो कौन होते हैं बेटे? हाँ, ग्राफोलॉजिस्ट। हु इज जेरेंटोलॉजिस्ट? बूढ़े बूढ़ों को, बूढ़े बूढ़ों को नहीं बेटे, बड़े बूढ़ों को। हाँ जी, तो वो कौन होते हैं बेटे? जेरेंटोलॉजिस्ट। कौन होते हैं बेटे? गॉट इट? तो ये इस तरीके से आप इतने सारे नए नए, मतलब बहुत सारे वर्ड्स तो सीख गए हो तुम। अब कुछ नए वर्ड्स आने स्टार्ट होंगे, और अभी तो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है। आगे इनको फ्रेम करना भी सीखेंगे कि कैसे बने। डेल्व्स इनटू अनकॉन्शियस, यानी कि आपके मन में क्या चल रहा है, पुरानी अतीत की वजह से आप क्यों परेशान हो, कौन चेक करेगा? साइको एनालिस्ट। कौन बेटे? साइको एनालिस्ट चेक करेगा इस चीज को। जो मसाज करके या फिर ऐसे मालिश करके इलाज कर दे। नहीं, नया वर्ड जो सीख रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ, सही कुछ है, ऑस्टियोपैथ। क्या बोलते हैं बेटे उसको? ऑस्टियोपैथ।
टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ फीट, यानी कि पैरों में छोटी मोटी जो दिक्कत हो जाए उसको ठीक करेगा, कौन होगा? बोलो बोलो। नहीं, कीरोपोडिस्ट। क्या होता है बेटे वो? कीरोपोडिस्ट। स्ट्रेटन टीथ, दांत सीधे कर दें, ऑर्थोडोंटिक्स। कौन होगा बेटे वो? अब जो जनरल दांतों की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? लेकिन जो दांतों को सीधा कर दें, ये क्वालिटी तुम्हारे पिताजी में भी होगी कभी कभी। ओके, एनालाइजेस हैंडराइटिंग, नाइस, ग्राफोलॉजिस्ट। डिस्पेंस ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज, वो इंसान जो ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज, कौन होते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, ऑप्टिशियन, बिल्कुल ठीक है। डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, जिनकी बढ़ी हुई उम्र है उनका इलाज करने वाले, उनकी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करने वाले। जहरीली गायनियोलॉजिस्ट, जेरेंटोलॉजिस्ट। मैनिपुलेट्स आर्टिकुलेशन कनेक्शन टू स्पाइनल कॉलम, यानी कि स्पाइन से रिलेटेड जितनी वो चटकाने वाले जो थे वो कौन थे बेटे वो? बताओ, हो जाते हो आप, लेकिन प्रैक्टिस करो आप। कीरोप्रैक्टर, क्या बोलते हैं उनको? हाँ जी। स्टडीज एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो पढ़ाई करता है। नाइस नाइस, कौन होते हैं बेटे वो? साइकोलॉजिस्ट। जो विजन को मेजर करते हैं और ग्लासेस बना कर देते हैं वो कौन होते हैं? विजन को मेजर करने वाले, विजन को मेजर करने वाले। ऑप्टो, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कुछ भी हो सकता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकते हैं, ऑप्थेल्मिक हो सकता है, ये शायद दिखाई ना दे आपको, लेट मी हाइड माई सेल्फ। ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकता है, ऑप्थेल्मिक हो सकता है, या फिर ऑप्टिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समझे बेटे आप? क्लियर है आपको ये? तो जितने प्यार से आप वोकैब को पढ़ेंगे, वोकैब भी आपको उतना ही प्यार करेगी और आपके पास आएगी, लेकिन अगर आप उससे दूर भागेंगे तो वो आपसे दूर भागेगी। इसीलिए वोकैब को बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दी इंग्लिश अल्फा के साथ। सी यू टुमारो, बाय बाय।